Dear students, welcome to our channel LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लाइंट का बैंक लोन डिटेल हम लोग निकालना सीखेंगे। किस प्रकार से बैंक से कोई कस्टमर जब लोन लेता है तो उसका जो है डिटेल किस प्रकार से हम निकालेंगे, ईएमआई कितनी पड़ेगी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है, उसी हिसाब से उसका ईएमआई किस प्रकार से निकालेंगे, टोटल अमाउंट किस प्रकार से निकालेंगे, और जो भी उसने लोन लिया हुआ था, जितना लोन अमाउंट लिया था उस अमाउंट पर कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई एम्प्लॉय या क्लाइंट मान लीजिएगा बैंक से लोन लेता है तो लोन लेने के बाद उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैंने इतना लोन लिया है और इस पर कितने साल के लिए लिया है और इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी को अच्छे से निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से जो है हम इस डेटा को क्रिएट करते हैं, बारी बारी से इसको सीखने वाले हैं। और ऐसी ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए जो भी हमारे व्यूअर्स न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शीट 2 पर क्लिक कर लेते हैं। यहां से सेकंड शीट पर क्लिक कर लिया और यहां से हमें यहां पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है एचआर नंबर। एचआर नंबर आपको यहां पर डाल लेना है। नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना है क्लाइंट का नाम, क्लाइंट नेम। नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करना है और यहां पर हमें डाल लेना है लोन टाइप। लोन टाइप यहां पर लिख लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे वाले कॉलम में जाना है, यहां पर लिखना है हमें लोन अमाउंट। लोन अमाउंट लिख लिया। लोन अमाउंट लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे हम लिखेंगे कितने साल के लिए हम लोन ले रहे हैं, कितने साल के लिए हम लोन लेंगे, तो यहां पर वो ईयर्स डाल लेंगे। ईयर्स डालने के बाद यहां पर हम कितने महीने के लिए ले रहे हैं वो यहां पर डालेंगे। जो हमारी ईएमआई होगी वो कितनी पर मंथ में कितनी पड़ेगी, तो यहां पर हम ईएमआई डालेंगे, ईएमआई। ईएमआई आगे हम डाल लेंगे यहां से टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट डाल लिया और आगे हम देखेंगे जो भी मैंने लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट क्या लगा है। यहां पर मैंने डाल लिया इंटरेस्ट। ओके, टोटल जो इंटरेस्ट था और यहां पर जो इंटरेस्ट, यहां पर जो मैंने इंटरेस्ट लिखा हुआ था यहां पर इंटरेस्ट परसेंटेज डालेंगे, मतलब कितने परसेंट पर ब्याज, कितने परसेंट पर जो है लोन लिया हुआ है। ओके, कुछ इस प्रकार से। अब इस डेटा को जैसे मान लीजिएगा हमारा जो डेटा है इसको मैं ऑटो फिट, जो कॉलम की जो विड्थ है ऑटो करनी है, तो यहाँ पर फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पर आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर पूरी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से इसको जो है हम यहाँ पर कर लेंगे। ओके, और ऊपर से हम देखते हैं, यहाँ से इसको मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो व्यू है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ऊपर वाली जो दो रो छोड़ी थी इन्हीं कॉलम तक इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पर मर्ज एंड सेंटर में क्लिक कर देना है। मर्ज एंड सेंटर में जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करते ही हमें यहां पर डालेंगे बैंक लोन डिटेल। बैंक लोन डिटेल डाल लेंगे, बैंक लोन डिटेल। बैंक लोन डिटेल्स मैंने यहां पर डाल लिया। अब मुझे क्या करना है, यहां से इसका साइज बढ़ाना है। कुछ इस प्रकार से इस पर क्लिक कर लेना है और यहां से जो है मुझे इसका जो है साइज बढ़ाना है। दोबारा से इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जाएंगे, इसका फॉन्ट साइज हम कुछ इस प्रकार से इसका बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद मैं यहां से कर दूंगा इसको बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद इसको देना है एक हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर देना है, तो आप यहां से जो भी कलर देना चाहते हैं, मैं रेड देना चाहता हूं तो रेड कर दिया इसको, और यहां से फॉन्ट कलर में कर देता हूं इसका व्हाइट, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहां से बैकग्राउंड कलर दे दिया
और फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। कुछ इसी प्रकार से इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी करना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसको क्या करना है, यहां से हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट कलर मैंने दे दिया इसको येलो, और फॉन्ट कलर भी दे दिया मैंने इसको कुछ इस प्रकार से। ओके, अब क्या करना है मुझे, यहां से जितने क्लाइंट का हमें यहाँ पर डेटा निकालना है उनका एक लिस्ट तैयार करना होगा, और यहां से हम कर देंगे इसको ऑल बॉर्डर। जाकर के फॉन्ट पर जाएंगे, फॉन्ट पर जाने के बाद यहां से कर देंगे हम ऑल बॉर्डर। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से जो हमारा डेटा यहाँ पर व्यू जो शो होगा, और यहां से हम डालेंगे एचआर नंबर। इनको करना है सिलेक्ट, और ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पर क्लिक करके नीचे की तरफ कर देना है ड्रैग। कुछ इस प्रकार से जो है हमारा एचआर नंबर यहां पर पड़ जाएगा। एसआर नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पर हमें डालना है नाम। कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट यहां पर मैंने डाला, यहां पर डाला मैंने आगे मैंने डाल दिया रीता, और यहां पर मैंने डाल दिया मान लीजिएगा विवेक, और यहां पर डाल दिया अरुण, यहां पर डाल दिया मोहित, यहां पर डाल दिया मैंने रीना, और यहां पर मैंने डाल दिया मान लीजिएगा मोहन। कुछ इस प्रकार से मैंने जो है क्लाइंट के नाम ले लिए। अभी जो नाम है ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर डबल क्लिक। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो कॉलम है जो ऑटो फिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लोन का टाइप ले लेंगे हम, लोन का टाइप ले लेंगे कि किस पर्पज से इसने लोन लिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिएगा कार लोन। ओके, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसने लिया है पर्सनल लोन। कुछ इस प्रकार से नीचे जो है इसने लिया हुआ होम लोन। कुछ इसी प्रकार से नीचे इसने लिया हुआ है गोल्ड लोन, और इसका भी थोड़ा सा जो है कॉलम जो है ऑटो फिट करना है तो यहाँ पर जाकर के डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से जो ऑटो फिट हो जाएगा। इसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, या फिर यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर फिल कर लेना है कि इन्होंने किस किस पर्पज से लोन लिया हुआ, किस किस टाइप का लोन लिया हुआ है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ ऑटो फिल कर दिया है। ओके, तो यहाँ से हम लोन अमाउंट, अब मान लीजिएगा लोन अमाउंट कितना लिया हुआ है वो लोन अमाउंट हम यहाँ पर डालेंगे। लोन अमाउंट मैंने मान लीजिएगा इसने लिया हुआ है 3 लाख, इसने लिया हुआ है 2 लाख, इसने लिया हुआ है 4.5 लाख, और इसने लिया हुआ है आपका 3 लाख, इसने लिया हुआ है 2.5 लाख, और इसने लिया हुआ है आपका 2 लाख, इसने लिया हुआ है 3 लाख, और इसने लिया हुआ है 4 लाख। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर लोन फिल कर लेंगे कि किसने कितना लोन लिया हुआ है। ये हो गया लोन अमाउंट। ओके, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से सबसे पहले आपने एचआर नंबर डाल लिया, फिर आपने यहाँ पर क्या किया कि क्लाइंट का नेम डाल लिया, जो जो नेम थे क्लाइंट के वो नेम डाल लिए। नेम डालने के बाद यहाँ से लोन टाइप यहाँ से चूज कर लिया कि किस किस प्रकार का इन लोगों ने लोन लिया हुआ है, वो लोन टाइप यहाँ से चूज कर लिया। आगे आ रहा है यहाँ से लोन अमाउंट यहाँ से किसने कितना लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर डाल लिया। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कितने परसेंट पर लोन लिया। मैंने मान लिया इसको, इसने 9% पर लोन लिया, और इसने मान लीजिएगा पर्सनल लोन लिया है तो ये 12% पे मान लीजिएगा। उसी प्रकार से इसने जो है होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन मान लीजिएगा 10% पे, इसने 10% पे लिया हुआ है। गोल्ड लोन लिया हुआ तो 9% मान लेता हूं मैं, 9% पे इसने लिया हुआ है। ओके,
कार लोन मान लीजिएगा 9% पे लिया हुआ है। उसी प्रकार से पर्सनल लोन लिया हुआ है तो 12% पे लिया हुआ है। उसी प्रकार से यदि इसने होम लोन लिया हुआ है तो 10% पे लिया हुआ है। और गोल्ड लोन की बात करते हैं तो गोल्ड लोन इसने 9% पे लिया हुआ है। कार लोन की बात करते हैं तो इसने 9% पे लिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहां पर जो है इनका इंटरेस्ट जो परसेंट, जितने परसेंट पर इनको जो है लोन मिला हुआ है वो यहां पर इसका फिल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से एसआर नंबर डालना है, क्लाइंट नेम डालना है, लोन टाइप डालना है, लोन का अमाउंट डालना है, यहाँ से इंटरेस्ट का परसेंट डालना है, कितने परसेंट पर लोन लिया हुआ है, यहाँ पर कितने साल के लिए लिया हुआ है, ईएमआई क्या आ रही है उसकी, आगे टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आएगा, वो भी सब निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिएगा इसने लिया है 2 साल, इसने लिया वो 3 साल, 2 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 3 साल। कुछ इस प्रकार से जो है इन्होंने लोन जो है लिया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं तो ईएमआई की। ईएमआई मान लीजिएगा यहाँ पर निकालनी है तो ईएमआई का फॉर्मूला होता है, वो हम लोग यहाँ पर लगाना होगा। ओके, वो हम लोगों को यहाँ पर लगाना होगा। मान लीजिएगा इसने, फर्स्ट की बात करता हूं तो आदिदेव प्रताप ने जो है कार लोन लिया हुआ है, 3 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, 9% पर लिया हुआ है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए मान लीजिएगा लिया हुआ है, तो इसकी जो 1 महीने पे ईएमआई होगी तो इसको कितना पे करना होगा वो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट किस प्रकार से निकालेंगे वो हम लोग आज अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद हमें लिखना है पीएमटी। इक्वल लगाने के बाद हमें पीएमटी लिख लेना है। कोष्टक को स्टार्ट करना है। सबसे पहले इक्वल लगाया, पीएमटी लिख लिया। पीएमटी लिखने के बाद कोष्टक को स्टार्ट कर लिया। कोष्टक को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले चूज करेंगे रेट ऑफ परसेंट। 9% दिया हुआ है। अब इसने जो रेट ऑफ परसेंट है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 12 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर लगा लेंगे कोमा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोमा लगा लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इसने कितने टाइम के लिए लिया हुआ है, 2 साल के लिए लिया हुआ है। 2 साल के लिए लिया हुआ है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। फिर लगा लेंगे यहाँ पर कोमा। कोमा लगाने के बाद इसने कितना अमाउंट लिया हुआ है, वो 3 लाख लिया हुआ है। तो 3 लाख यहाँ पर चूज करेंगे और यहाँ से कर देंगे एंटर। अभी ये वैल्यू देखिएगा डॉलर में आ रही है, तो इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से करेंसी पर जाएंगे और करेंसी पर जाने के बाद कुछ इस प्रकार से देखिए करेंसी पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम ढूंढेंगे अपना पैसे का सिंबल, रुपए का जो सिंबल होता है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। और यहाँ से हम रुपए का सिंबल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंडिया में क्या चलता है, रुपए चलता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग जो कंट्री है उनमें अलग अलग जो है मुद्रा यहाँ पर दी हुई है सभी कंट्रीज की। तो यहाँ से हम इंडिया का जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे। ओके, कुछ इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ से हमारा आ गया इंग्लिश इंडिया। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो सिंबल है वो रुपए में आ गया, लेकिन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और पीएमटी जो लिखा हुआ है यहाँ से सबसे पहले इसके पहले में लगा देना है माइनस। क्या लगा देना है, पीएमटी के आगे माइनस लगा लेना है और यहाँ से कर देना है एंटर। तो हमारी जो वैल्यू आई, जो ईएमआई आई वो हमारी आ गई प्लस में। ओके, जनरली आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 अंकों के बाद जो है पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद हम क्या कर देंगे, ये डिक्रीज डेसिमल जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे 2 बार, 1 2। तो हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ से हट चुका है और सभी का हमें ईएमआई निकालना है। तो यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो देखिए सभी की जो है ईएमआई निकल के आ गई। ओके, अब हम यहाँ पर जैसे चेक करना हो, मुझे मान लीजिएगा कि ईएमआई इसकी जो आई हुई है वो क्या सही आई हुई है। तो 3 लाख 9% 2 साल। तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर। तो यहाँ पर जो है वैल्यू हम डालेंगे 3 लाख रुपए और यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन 2 साल रखेंगे और इसने लिया था 9% पर। तो यहाँ पर हम कर देंगे 9%। 9% ले लिया। अब इसकी देखिएगा मंथली जो ईएमआई आ रही है 13,705 आ रही है।
13,705 आ रही है। 2 साल के लिए इसने लिया हुआ है 3 लाख। तो इसने कितने साल के लिए लिया है? 2 साल के लिए लिया है। 9% पर 3 लाख 13,705 आ रही है। गूगल पे भी यदि हम ईएमआई कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है 13,705। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। यहां से आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि मान लो ये जो वैल्यू निकली है वो सही निकली है या गलत है। तो यहां से हमने देख लिया हमारी जो ईएमआई कैलकुलेटर पर भी मैच कर रही है। किस प्रकार से जो मैंने जो यहाँ पर ईएमआई निकाली हुई वो हमारी ये सही है। ओके, अब तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहां से टोटल अमाउंट निकालना है। मान लीजिएगा हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद जो ईएमआई आई हुई है उसको हमें चूज करना होगा। चूज करने के बाद हमें क्या करना है? यहां से गुणा का सिंबल देना है। गुणा का सिंबल देना है तो कितनी साल के लिए है? 2 साल के लिए, उसको भी चूज कर लेना है और यहां से गुणा कर देना है 12 का। 12 का गुणा करना है। ईयर ले लिया, ईयर के बाद 12 का गुणा किया और यहां से कर दिया एंटर। तो कुछ इस प्रकार से देखिए हमारा जो टोटल अमाउंट था वो निकल के आ गया है। यहां से डेसिमल को हटाना है तो क्या कर देंगे? डिक्रीज डेसिमल कर देंगे और यहां पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सभी का जो है टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं, यहां से इसने 3 लाख लिया हुआ था 9% के हिसाब से 2 साल के लिए 13,000 रुपए पर ईएमआई के हिसाब से टोटल अमाउंट इसको कितना देना पड़ेगा? 3,28,930 रुपए देने पड़ेंगे। 3,28,930 रुपए जब देने पड़ेंगे तो यहां से हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट कितना हुआ। जब इसने 3 लाख रुपए मान लीजिएगा लोन लिया हुआ था, 3,28,930 रुपए जा रहे हैं तो 28,930 क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए ब्याज भी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ से टोटल अमाउंट को चूज करना है। टोटल अमाउंट को चूज करने के बाद यहां से हमें माइनस लगाना है और जो हमने लोन अमाउंट लिया हुआ था उसको चूज करना है और यहां से कर देना है एंटर। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा जो है इंटरेस्ट यहां से निकल के आ जाएगा। यहां से हम जो है इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। ओके, आशा है कि आपको ये जो क्लास है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बैंक लोन डिटेल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब भी हम मान लीजिएगा किसी कंपनी में किसी बैंक में जब भी हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो हमें ये सब चीजें आनी चाहिए कि एम्प्लॉय का जो है ईएमआई किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट किस प्रकार से निकालेंगे, या फिर यहाँ से हम इंटरेस्ट किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो ये ऐसी ही रेगुलर क्लासेस पाने के लिए क्या है कि आप लोग हमारे चैनल की वीडियोज में जाकर के बहुत सारी वीडियोज हैं जो फॉर्मूला एक्सेल से रिलेटेड भी कई सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उनको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके।